हाय एवरीवन, जय हिंद। मैं अंकित, आप सबका एक इंग्लिश में एक बार फिर से स्वागत है। कुछ मेंस के अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस सीनियर एग्जाम्स के लिए, जैसे सीजीएल हो गया, बैंक पीओ हो गया, जो भी है उस टाइप के, सीपीओ वगैरह। और जूनियर एग्जाम्स के सेंस मेरा होता है जैसे हो गया एमटीएस हो गया, एलडीसी हो गया, जीडी वगैरह। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, द ट्रस्टी हैज़ अग्रीड नॉट ओनली टू फंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑडिटोरियम बट ऑल्सो द न्यू रिसर्च सेंटर। आप वीडियो को पॉज करें और बताएं कि इसमें से कौन सा आंसर होगा, ठीक है। आशा करते हैं आप बताए होंगे। देखिए, द ट्रस्टी हैज़ अग्रीड। ट्रस्टी बोलते हैं जो ट्रस्ट को संभालता है, ट्रस्ट मतलब वो दूसरे के लिए काम करता है, ट्रस्टी उसी को बोलते हैं। ट्रस्टी हैज़ अग्रीड, यहाँ सही है पहला वाला। ऑप्शन बी है नॉट ओनली टू फंड द कंस्ट्रक्शन। इसमें नॉट ओनली के बाद टू आया है। नॉट ओनली का देखिए, नॉट ओनली का एक रूल है, नॉट ओनली के बाद जो भी आएगा ना वो बट ऑल्सो के बाद भी सेम आएगा। मेरा कहने का मतलब है कि नॉट ओनली के बाद अगर टू आया तो बट ऑल्सो के बाद भी, क्योंकि इसका जो आगे वाला है वो बट ऑल्सो है, आगे जो बट ऑल्सो आएगा उसके बाद भी टू ही आएगा, ठीक है। तो इस सेंस में द ट्रस्टी हैज अग्रीड नॉट ओनली टू फंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑडिटोरियम, ये सब सही है। बट ऑल्सो के बाद देखिए अब द आया है, बट ऑल्सो द न्यू रिसर्च सेंटर। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि द ट्रस्टी हैज अग्रीड नॉट ओनली, जो टू के पहले आया है वो गलती है, इसका मतलब ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी गलत है। यहां पे क्या होगा कि द ट्रस्टी हैज अग्रीड टू फंड नॉट ओनली द कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो नॉट ओनली के बाद क्या आएगा, यहां पे द आएगा, ठीक है। तो यहां पे जो ये होना चाहिए था ऑप्शन बी में, वो वैसे होना चाहिए था कि द ट्रस्टी हैज अग्रीड टू फंड नॉट ओनली द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑडिटोरियम बट ऑल्सो द न्यू रिसर्च सेंटर, क्योंकि बट ऑल्सो के बाद भी द आ रहा है। देखिए बट ऑल्सो के बाद द आ रहा है ना, इसीलिए उसमें भी द ही आएगा नॉट ओनली के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें कि ही स्पीक्स नॉट ओनली इंग्लिश बट हिंदी एज वेल। क्वेश्चन है कि ही स्पीक्स नॉट ओनली इंग्लिश बट हिंदी एज वेल। इस पे इससे ही रिलेटेड अगला क्वेश्चन ये भी है, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला ही क्वेश्चन है। अब बनाने की कोशिश करें। देखिए यहां पे भी आपको इस चीज को समझना होगा। वैसे देखिए, जनरल आम बोलचाल की भाषा में ये गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। आप बोल सकते हो वैसे कि वो सिर्फ इंग्लिश ही नहीं बोलता है बल्कि हिंदी भी बोलता है। ही स्पीक्स नॉट ओनली इंग्लिश बट हिंदी एज वेल। ये बोलने की भाषा में मतलब आप स्पोकन इंग्लिश के सेंस में देखा जाए तो ये सही है, लेकिन यहाँ पे स्पोकन नहीं चल रहा है, यहाँ पे तो एग्जाम चल रहा है। तो एग्जाम में रूल्स फॉलो किए जाते हैं, ठीक है, भावनाएं फॉलो नहीं की जाती। तो बोलने के लिए सही है, लेकिन भावनाएं मत आइए, आप एग्जाम पे आइए। एग्जाम ऐसा है कि रूल के हिसाब से स्पीक्स नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो हिंदी, यहाँ पे हिंदी एज वेल नहीं होगा, ठीक है। हिंदी एज जो वेल है वो गलती है, यहाँ पे क्या होगा, बट ऑल्सो हिंदी होगा, बट ऑल्सो हिंदी, ठीक है। आशा करते हैं आप समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पॉज करें, आप बनाने की कोशिश करें। द डोनेशन अमाउंट वाज सच दैट एज आई वाज एक्सपेक्टेड हिम टू डोनेट। ये क्वेश्चन हम सिर्फ लिख दिए हैं, उसमें एबीसीडी नहीं दिए हैं। आपको बता देते हैं कौन सा पोर्शन में आपको सुधार करना है, इसमें करना है SUCH सच दैट as I was expected। ये वाला जो पोर्शन है इसी में आपको सुधार करना है। इसी पोर्शन में कुछ ना कुछ गलती है, हम आपको बता दिए। ये बैंक पीओ का क्वेश्चन है, ये बैंक पीओ का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके पहले वाला जो था ही स्पीक्स, वो एसएससी का था, सीजीएल का। देखिए, सच दैट एज आई वाज एक्सपेक्टेड, ये पोर्शन जो है वो गलत था। इसके 4 ऑप्शंस दिए थे, तो ऑप्शन झूठ-मूठ के लिख, देखिए ऑप्शन से ज्यादा अच्छा है कि आप सेल्फ बनाने की कोशिश करें, कि आप जब तक खुद से आपको पता नहीं चलेगा कि आखिर रूल्स कहाँ गलती इसमें हो सकते हैं, तो ऑप्शन से ज्यादा अच्छा रहता है ना ये। तो आप बताएं कि आपको क्या लग रहा है, इसमें गलती क्या हो रहा है। द डोनेशन अमाउंट वाज, ये तो ऑलरेडी दिया है, सही है। सच दैट एज आई वाज एक्सपेक्टेड ही गलती है, हिम टू डोनेट। तो देखिए यहां पे ऐसा है कि सच जो है इसके बाद एक नाउन आता है, जैसे सच थिंग्स, सच पर्सन्स, ऐसे करके आता है। तो सच यहां पे तो होगा ही नहीं, क्योंकि दैट आ गया है, और दैट है कंजक्शन, या दैट है रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहां पे इसकी जरूरत तो है नहीं, क्योंकि सच दैट मैंने इस प्रकार की, उसके बाद फिर एज दिया है, मतलब इस प्रकार की, इसलिए की, ऐसे। एज मतलब ये होता है ना, ऐसे, जैसे कि। तो इस प्रकार की, जैसे कि आ रहा है ना, सच दैट एज, तो ये तो ऐसे गलती हो गया, पूरा पोर्शन गलती हो गया। अच्छा, एज आई वाज एक्सपेक्टेड, तो क्वेश्चन को आप पढ़ें और आपको अंदाजा लगेगा कि यहाँ पे वाज जो है वो बेकार में यूज हुआ है। देखिए कैसे, कि द डोनेशन अमाउंट वाज, जो डोनेशन अमाउंट था वो ऐसा था। अगर हम ये लिख इतना ही छोड़ दें कि एज आई वाज एक्सपेक्टेड, मान लीजिए ऑप्शन में अगर ये रहता कि एज आई वाज एक्सपेक्टेड, आप समझने की कोशिश करें। तो जैसा कि हमसे एक्सपेक्ट किया गया था,
आई वॉज एक्सपेक्टेड का मतलब ये होता है ना, आई वॉज एक्सपेक्टेड टू डू, मतलब लोग हमसे आशा करते कि हम ऐसा करें, और आई एक्सपेक्टेड मतलब हम आशा किए थे कि लोग करें। आप आशा करते हैं आप समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे एज आई वॉज एक्सपेक्टेड है, मतलब हमसे आशा किया गया था कि हम करें, लेकिन फिर लिख दिया कि हिम टू डोनेट, हमसे आशा किया गया था कि वह डोनेट करे, मतलब कुछ सेंस नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ पे एज आई हैड एक्सपेक्टेड होता। ठीक है, आई हैड एक्सपेक्टेड मतलब मैंने आशा किया था, ना कि मुझसे किया गया था। यहाँ पे होगा एज आई हैड एक्सपेक्टेड हिम, मैंने उससे आशा किया था कि वो डोनेट करेगा। आशा करते हैं आप चीज को समझ पा रहे हैं। तो जो आंसर था वो यही था कि एज आई हैड एक्सपेक्टेड, और इसको इसके पहले एग्जैक्टली लगा दिए थे लोग, एग्जैक्टली ना भी होता तो कोई दिक्कत नहीं था। आंसर यही था कि एग्जैक्टली एज आई हैड एक्सपेक्टेड। जो डोनेशन अमाउंट था वो कुछ ऐसा था जैसा कि मैंने उससे आशा किया था, एक्सपेक्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, पॉज करके बनाने की कोशिश करें, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स दैट हैव अपीयर्ड दिस ईयर। बताया इसमें आप कि आप बता देते हैं, हम यहाँ भी हम एबीसीडी नहीं लगाए, यहाँ भी ऐसे ही करके दिया था, वो अंडरलाइन वाला था, और ऑप्शंस दे देते हैं, हैज होगा कि है भी सही है कि, और ऐसे ऐसे ऑप्शंस थे। तो आप वो छोड़िए, आप ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि हैव यहाँ पे सही है, यहाँ पे हैज आना चाहिए था। आप वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और बताएं हमें, आप बताएं खुद से, फिर हम जो बताते हैं आप इसको मिलाएं कि सही था कि नहीं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स दैट हैव अपीयर्ड दिस ईयर, ये एसएससी के क्वेश्चन है। देखिए पहली बात कि ऐसे क्वेश्चंस जो आते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट करके, जो बहुत सारे लोगों में से बेस्ट हैं, तो यहाँ पे पहली बात देखना होगा कि हैव के पहले क्या है, दैट है। तो दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन एक तरह से कंजक्शन का भी काम करता है, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन को हम लोग कंजंक्टिव प्रोनाउन भी बोलते हैं। मतलब दैट आ गया, इसका मतलब एक उसके पहले वाले क्लॉज में वर्ब आएगा, उसके बाद वाले क्लॉज में भी एक वर्ब आएगा। ठीक है, प्रिंसिपल वर्ब। तो ये तो यूं ही बता दिए, लेकिन देखिए दैट जो रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है कि उसके एग्जैक्टली जो पहले आ रहा है, जो एग्जैक्टली उसके पहले है, उसी से वो रिलेट करेगा। तो यहां पे आप देखिए कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स। तो नॉवेल्स क्या है, नॉवेल्स क्या है, प्लूरल है। नॉवेल्स के बाद तुरंत क्या आ गया है, दैट आ गया है। नॉवेल्स के बाद दैट आ गया है, तो मैंने भी बोला रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब यार है कि रिलेट कर रहा है, इससे इसको रिलेट करेगा। तो दैट के पहले नॉवेल्स है, इसका मतलब यहाँ पे हैव सही है, यहाँ पे हैज नहीं आएगा। ठीक है, कि ये दिस इज, ये उन बेस्ट नॉवेल्स में से एक है जो इस साल अपीयर हुए हैं। तो ये क्वेश्चन सही है, इसमें गलती कुछ नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए बोल दिया। इसका आपको एक अपवाद बताते हैं, आपको इसका एक एक्सेप्शन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ये इसका एक्सेप्शन है, आप फिर बनाने की कोशिश करें। क्वेश्चन है कि इज ओनली वन ऑफ द मेंबर्स हु हैव पेड ऑल द ड्यूज। देखिए इसका एक्सेप्शन है, जो मैंने भी बोला रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं कि जैसे हु, होम, विच, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन को मैंने बोला कि कंजंक्टिव प्रोनाउन भी बोलते हैं, क्योंकि ये कंजंक्शन भी होते हैं, कंजंक्शन के रूप में भी काम करते हैं। तो क्वेश्चन आप देखिए कि ही इज ओनली वन ऑफ द मेंबर्स। तो मेंबर्स क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि रिलेट करेंगे ये लोग। मेंबर्स क्या है, प्लूरल है। उसके बाद क्या है, हु आया है, तो हु क्या है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है। तो मेंबर्स हु, उसके बाद हैव दिया है, हैव दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, हमको ध्यान रखना होगा ना। तो मेंबर्स को रिलेट कर रहा है, मेंबर्स हु हैव, तो ये प्लूरल है, इसके हिसाब से तो हैव सही है। लेकिन आप अगर पढ़ के देखेंगे तो आपको लगेगा यहाँ पे एक्सेप्शन ऐसे ही नहीं बनाया गया, यहाँ पे रूल फिल हो रहा है। कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ही इज ओनली वन, वो सिंगल एक आदमी है मेंबर में, मेंबर्स में से सिंगल सिर्फ और सिर्फ एक आदमी है, हु हैव पेड ऑल द ड्यूज, जिसने सारे ड्यूज को क्लियर किया, जो भी बाकी किराया वगैरह था उसको क्लियर किया है। ही इज ओनली वन द पर्सन, ओनली वन ऑफ द मेंबर्स। तो यहाँ पे जो हैव है ना वो हैज हो जाएगा, ये एक्सेप्शन है। रूल्स वैसे तो इंग्लिश में याद कर लिए जाते हैं, समझने से ज्यादा जोड़ आप याद करने पे दें। कभी भी एक्सेप्शन आपको मिले तो रूल्स आप इंग्लिश में याद कर लें, क्योंकि समझने में आपको प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो आप यही याद रखें, हम तो बोलेंगे कि जो रिलेटिव प्रोनाउन हो तो उसके पहले वाले को उसके बाद से रिलेट कर दें। और ये एक एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन तभी लागू होगा जब ओनली वन आएगा। ठीक है, ओनली वन ऑफ आएगा, सिर्फ उसी टाइम ये एक्सेप्शन लागू होगा। यहाँ पे जस्ट भी आता है किसी किसी केस में, जस्ट वन ऑफ। ठीक है, वहां पे क्या होगा कि अपने पहले वाले को फॉलो नहीं करेगा, वो ओनली वन को फॉलो करेगा, ये एक्सेप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू सक्सीड इन अ डिफिकल्ट टास्क persistent is needed। यहां पे भी हम ABCD नहीं लगाए हैं। आप क्वेश्चन में हमको ये बताइए कि persistent जो है वो गलती है, persistent गलती है। अब बताइए आप हमको कि कहां गलती, क्यों गलती है, ये क्या हो सकता था इसके बदला। पॉज करिए, बताइए। देखिए
सक्सेस होने के लिए, टू सक्सीड इन डिफिकल्ट टास्क, किसी डिफिकल्ट टास्क में सक्सेस अगर पाना है तो परसिस्टेंट क्या है हमारा? एडजेक्टिव है। क्या है हमारा? ये एडजेक्टिव है। अगर सक्सेस करना है किसी डिफिकल्ट टास्क में तो परसिस्टेंट इज नीडेड। परसिस्टेंट इज नीडेड। हमें क्या चाहिए? एक अपना सब्जेक्ट चाहिए जो कि नाउन होगा। तो परसिस्टेंट नहीं होगा, परसिस्टेंस होगा। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ पा रहे हैं। परसिस्टेंस इज नीडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, बनाने की कोशिश करें। एक लड़का बोल रहा था, मैसेज किया था हमें कि सर आप कुछ ज्ञान की बातें नहीं करते हैं, वो मोटिवेशनल वगैरह वगैरह। अरे अभी हम इतने पॉपुलर नहीं हुए कि हम ज्ञान की बातें करेंगे और लोग हमारी ज्ञान की बातें को सुनेंगे। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि गुड मॉरल कैरेक्टर इज द मस्ट बी इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। ठीक है, यहां पे हम बता देते हैं कौन से पोर्शन में गलती है। द मस्ट बी में गलती है। ठीक है, द मस्ट बी में गलती है। आप वीडियो पॉज करें और बनाने की कोशिश करें। ठीक है, अब आप प्ले किए होंगे, यहाँ पे बनाना शुरू कर दिए। गुड मॉरल कैरेक्टर इज द मस्ट बी इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। एवरी वॉक ऑफ लाइफ मतलब हर एक प्रकार के लोग, जिंदगी में हर एक प्रकार के लोग। गुड मॉरल कैरेक्टर, अच्छे नैतिक कैरेक्टर जो है, इज द मस्ट बी। देखिए पहली बात कि मस्ट हमारा क्या है, तोड़ के समझिए। मस्ट हमारा क्या है? मॉडल है। मॉडल है ना, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो द मस्ट के पहले आने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। ऐसा कभी हो सकता है क्या कि द कुड, द वुड, द शुड गो? होगा नहीं। तो मस्ट तो हमारा ऐसे ही हो गया। मस्ट भी होता है केसेस में, लेकिन यहां पे देखिए क्या बोल रहा है कि इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। तो यहां पे मस्ट को वो नाउन के रूप में दिखाना चाहता है, तब ना एक सब्जेक्ट बनाना चाह रहा है कि द मस्ट बी इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। तो बी नहीं होगा, क्योंकि बी लगा दोगे आप तो फिर ये वर्ब का सेंस आएगा ना, क्योंकि मस्ट भी तो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, तो वर्ब का सेंस आ रहा है। आपको एक बात बताते चलें कि मस्ट के पहले अगर आप ए लगा देते हो तो मस्ट हमारा नाउन बन जाता है। इस बात को आप याद कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ए मस्ट होगा। मस्ट मॉडल है और ए मस्ट का मतलब होता है कोई जरूरी चीज, नेसेसरी चीज कोई। तो एक बहुत ही जरूरी चीज है एवरी वॉक ऑफ लाइफ में। मतलब गुड मॉरल कैरेक्टर एक बहुत ही जरूरी चीज है हर प्रकार के लाइफ में, हर प्रकार की चीजों को देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप कि टू इंप्रूव इट्स एफिशिएंसी, पार्ट 1, ऑल इनकम टैक्स ऑफिसर्स, पार्ट 2, विल बी प्रोवाइडेड विथ सी लैपटॉप्स बाय नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अब बताएं इसमें किस में गलती है? एबीसीडी आप पॉज करें, बताएं। क्वेश्चन उतना टफ नहीं है इसलिए हम जल्दी बता देते हैं। अब बताने की कोशिश करें और बताते हैं। देखिए कि इंप्रूव करना है अगर एफिशिएंसी, ऑल इनकम टैक्स ऑफिसर, सारे इनकम टैक्स ऑफिसर को विल बी प्रोवाइडेड विद लैपटॉप्स बाय नेक्स्ट ईयर। माने उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए सारे इनकम टैक्स ऑफिसर को प्रोवाइड कर दिया जाएगा लैपटॉप अगले साल तक। तो यहां पे दिया है कि टू इंप्रूव इट्स एफिशिएंसी। तो इट्स क्या है? आपने जब भी इट्स पढ़ा होगा, आप सीनियर क्लास के बच्चे हो, जब भी आपने इट्स पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा कि ये हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज करते हैं। तो इनकम टैक्स ऑफिसर नॉन लिविंग थिंग्स तो है नहीं, आप उनकी बेइज्जती तो नहीं कर सकते हो, इसलिए आप उनको पूरा इज्जत दो और सम्मान दो। डियर लिखो वहां पे। ठीक है, टू इंप्रूव डियर एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रेड मार देंगे इनकम टैक्स वाले। यू शुड थिंक, अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। अब देखें, यू शुड थिंक ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज बिफोर यू टेक एनी डिसीजन। एबीसीडी 4 ऑप्शन है, आप वीडियो पॉज करें, बताएं किसमें गलती लग रहा है आपको। यू शुड थिंक ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज बिफोर यू टेक एनी डिसीजन। हमें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप में से मैक्सिमम को इसमें गलती नहीं लगा होगा। पता नहीं क्यों लग रहा है मुझे, अब लग रहा है। यू शुड थिंक ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज बिफोर यू टेक एनी डिसीजन। लेकिन आपको बताते चले इसमें गलती है, इसमें गलती है। अब क्या गलती है आपको ये बताते हैं। बहुत बड़ा तो गलती नहीं है, लेकिन याद करने वाला गलती है कि यहां पे थिंक ऑफ, जो थिंक ऑफ होता है इसका मतलब होता है कि कोई योजना बनाना। ठीक है, थिंक ऑफ का मतलब क्या होता है? कोई योजना बनाना, मतलब कोई षड्यंत्र बोल सकते हो, योजना बोल सकते हो, जो भी बोलना है बोलो। तो कोई योजना टाइप का बनाना। और थिंक अबाउट का मतलब होता है, थिंक अबाउट का मतलब होता है विचार करना, किसी बात पे विचार करना। तो यहाँ पे क्या होगा? अबाउट होगा, ऑफ के बदले में ऑप्शन बी। यू शुड थिंक अबाउट ऑल द पॉसिबिलिटीज बिफोर यू टेक एनी डिसीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एंड द लास्ट क्वेश्चन। वी कैन गेन अ लॉट ऑफ नॉलेज बाय दीज बुक्स। बताइए इसका आंसर आप। वी कैन गेन, क्या बोल रहे हैं कि वी कैन गेन अ लॉट ऑफ नॉलेज बाय दीज बुक्स। ए बी सी डी क्या होगा बताइए? सी डी तो है ही नहीं, बताइए क्या होगा? देखिए यहां भी प्रीपोजिशन का एक क्वेश्चन था। आप एक बात याद रखें कि गेन इज फॉलोड बाय फ्रॉम। गेन इज फॉलोड बाय फ्रॉम ही होना चाहिए। हाँ,
हमें जितना याद आ रहा है फ्रॉम ही है, आप निश्चिंत रहे। गेन इज फॉलोड बाय फ्रॉम, वी कैन गेन अ लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम दिस बुक्स, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, फ्रॉम दिस बुक्स होगा, ना कि बाय दिस बुक्स होगा, ठीक है। आप फीलिंग ना ले, फीलिंग लेंगे तो वी कैन गेन अ लॉट ऑफ नॉलेज बाय दिस बुक्स। आप कितने सारे इंटरव्यू में सुन सकते हैं कि बाय दिस बुक्स, वो लोग बोलेंगे गेन बाय, लेकिन ठीक है, आपको रूल्स फॉलो करने हैं क्योंकि आपको एग्जाम देना है, आपको फीलिंग तो देना नहीं है। बोलचाल की भाषा में आप चाहो तो इसे सही भी मान सकते हैं स्पोकन इंग्लिश में। जाने से पहले आपको एक वर्ड दे देते हैं, एक ऐसे ही क्वेश्चन खत्म हो गया मेरा। एक वर्ड है सेकंड टू नॉन, सेकंड टू, यूं ही बस टाइम पास के लिए आप इसे याद कर लें। सेकंड टू नॉन का मतलब होता है, जैसे कि सेकंड टू नॉन का मतलब पता है आपको क्या होता है, कि इस जैसा कुछ दूसरा नहीं है। अगर किसी भी सेंस में आप बोलोगे सेकंड टू नॉन, मतलब जैसे मान लो कि हर ब्यूटी इज सेकंड टू नॉन, मतलब उसका जो सुंदरता है वो किसी दूसरे के पास नहीं है, वो खुश हो जाएगी बोलोगे तो। सेकंड टू नॉन, हर ब्यूटी इज सेकंड टू नॉन, ये बेस्ट टाइप का फीलिंग आता है, जैसे सेकंड टू नॉन, ठीक है। रहने देते हैं क्लास को यहीं पे कि आप दिमाग चलाइए। और हाँ, एक बात और, सेकंड टू नॉन से रिलेटेड आप कुछ एग्जांपल्स चाहे तो खुद से बना के हमें कमेंट करिए, हम भी देखेंगे कैसा कैसा कमेंट आप कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कमेंट, जैसे मेरा था कि हर ब्यूटी इज सेकंड टू नॉन, दिमाग से याद आया कि फायर को इंग्लिश में आग कहते हैं, फायर को इंग्लिश में आग कहते हैं, और जो परीक्षा के टाइम ही बंद हो जाए उसे, ख्याल रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं आपसे अपने अगले लेक्चर में।